हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। अब जितना बड़ा हम बेल सकते हैं, ऐसे चकला को घुमा घुमा के हम इसको ऐसे बेल लेंगे। नीचे भी मैंने डस्ट किया है, इसलिए चिपकने का कोई चांस नहीं है। मैंने 1 कप दाल लेके इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगा दिया था। ये दाल एकदम अच्छे तरीके से फूल चुका है। ऐसे नाखून लगा रही हूँ ना कि 2 टुकड़े में हो जा रहा है। इसी तरीके का दाल ये फूला हुआ होना चाहिए। तो अभी दाल मैं साइड रख देती हूँ, तब तक मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आटा ले सकते हो। मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है, जो राइस फ्लोर होता है ना, ये वही है। आप चाहिए तो इसको सूजी से भी बना सकते हो या किसी भी आटे से बना सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पीठा बनता है ना, इसके लिए जो आटा तैयार किया जाता है 2 तरीके से तैयार करते हैं। एक तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिस तरीके से मैं आटा तैयार करूँगी। कढ़ाई पैन में पानी रख दीजिए उबलने के लिए, और उसी में तेल नमक डाल के आटा मिक्स करके उस तरीके से भी बनाया जाता है, मतलब कि आटे को हल्का सा स्टीम करके। लेकिन अभी मैंने दूसरे साइड में रख दिया पानी गर्म होने के लिए, और इधर मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, अभी हाथ नहीं लगाऊंगी। कोई चम्मच या स्पैचुला लेके इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चावल के आटे में पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। देखिए, पानी डाला और ये सोख लिया ना। तो इसका मेज़रमेंट मैं ऐसे नहीं बता सकती फ्रेंड्स कि कितना पानी लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमें डो फॉर्म में ले आना है। तो जैसे देखिए, अभी ये ऐसे गांठे गांठे से बंध गए हैं ना, तो अब जो है मैं इसको हाथ से मिक्स कर सकती हूँ। जब पानी डाला था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन अभी आटा में पानी मिक्स होके अभी ये ठंडा हो गया है। तो इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, पानी हमारा उबलता हुआ पानी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको हम गर्म कर लिए थे। तो उबलता हुआ पानी ही चाहिए होता है इस आटे को गूंदने के लिए। इसको ऐसे 2 से 3 मिनट इस तरीके से मैं मसल दूंगी ना, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने इस आटे में सिर्फ नमक ही डाला है। आटे में नमक डाल के और गर्म पानी से मैंने इसको गूंद लिया है। तो इसको गूंद के रख देना पड़ेगा। 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि आटा जो होता है ना, चावल का आटा थोड़ा दरदरा सा होता है ना, तो इसलिए इसको गूंद के रख देंगे ताकि इसमें अंदर तक पानी एकदम घुल जाए। आटा मेरा गूंद गया है। एक किचन का टॉवल ले लिया, इसी से इस तरीके से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। एक मिक्सी जार ले लेती हूँ। 1 टेबल स्पून धनिया सीड डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। 5-7 एक काली मिर्च डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, 2 हरी वाली इलायची और 2 लौंग डाल रही हूँ। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसी जार में मैंने कुछ 12-15 लहसुन ले लिया है, 4-5 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक लिया, इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती ले लिया है और मिंट लिया है, इसको इसी में डाल देती हूँ। इसको एक बार ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद इस तरीके से दरदरा सा पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो इसी मसालों में ही अभी जो मैंने चना दाल भिगा के रख लिया है ना, ये चना दाल डाल देती हूँ। इसको भी हमें ग्राइंड करना है। और चना दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मिक्सी रुक रुक के चलाऊंगी तो दरदरा सा हमें मिल जाएगा। और चना दाल हमारा अच्छे तरीके से भिगा हुआ है, इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पिस रहा है, तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल सकते हैं। ज़्यादा इसमें पानी ना ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिना पानी डाले पीसा, देख रहे हैं ना, और ये दरदरे फॉर्म में ही हमें मिल गया जैसे हमें चाहिए था। ये दाल को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया। इसी में 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ मैं। हींग का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। 1/2 टीस्पून खड़ा जीरा डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जीरा पीसा भी था और खड़ा भी डाला है, आपकी चॉइस है, दोनों डालिए या फिर एक ही जगह डालिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, जितना दाल है उसके हिसाब से डालेंगे, क्योंकि आटे में भी मैंने नमक डाला हुआ है। थोड़ा सा धनिया पत्ती काट लिया, इसको डाल देती हूँ। तो अभी अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना। आप चाहिए हाथ से मिक्स कर लीजिए या स्पून से मिक्स कर लीजिए, जैसे ही आपको मिक्स करना हो। मैं ऐसे हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें जो खड़े मसाले डाल के पीसे हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो आएगा ही बनने के बाद, लेकिन खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए, सभी कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसका फरा बना रही हूँ, जो पीठा बोलते हैं। आप चाहिए तो इसकी कचौड़ी, पराठा कुछ भी बना सकते हो। अगर पराठा बनाना है आपको, तो थोड़ा सा तेल में इसको फ्राई कर लीजिए, उसके बाद इसको स्टफ़ करके पराठा बना लीजिए। कचौरी बनानी है तो ऐसे पीठी आप भर के और कचौरी भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा। तो जो मर्जी बना लीजिए, टेस्टी तो लगेगा ही। आटा रखे हुए 10 मिनट हो गया, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। आटा हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया है, लेकिन एक बार ऐसे हाथ से लगा दूंगी ना, तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा।
अभी छोटा बड़ा जैसे भी आपको बनाना हो, ये देखिए छोटा छोटा लेके एक ये मैंने बटर पेपर लिया है। आप चाहिए तो सीधे चकले पे बेल सकते हो, या पॉलीथीन है तो पॉलीथीन में आप बना सकते हो। पे ऐसे हमें गोल गोल बना लेना। ये देखिए इस तरीके से चिपटा कर देंगे और बटर पेपर पे रख के दूसरे साइड का बटर पेपर ऐसे उलट के, हमें बटर पेपर उलट के चाहे तो हाथ से ऐसे बढ़ा दीजिए, या फिर ये कि मैंने ये फ्लैट बेस की ऐसी कटोरी ली है, इसी से ऐसे प्रेस कर देंगे ना, ये बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएगा। ये देखिए ऐसे फैल गया। या फिर इसी पे ये ऊपर मैंने कटोरी में हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। अभी ये आटा चिपकेगा भी नहीं, ये प्रेस कर देंगे ना तो ये हमारा रोटी बन जाएगा। जितनी बड़ी हमें ये चाहिए उतनी बड़ी। ये ऊपर वाला कवर आपको डालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब इसमें तेल लगा रहेगा ना, थोड़ा सा ऑयल लगाए रहेंगे, ये अपने आप ही ऐसा है। ये देखिए। और अगर ये बड़ा हो गया, आपको एक ही साइज़ का बनाना है, इसी कटोरी से इस तरीके से एक साइज़ का बना लीजिए तो ये भी कट जाता है। तो सारे फरे आपको एक ही साइज़ के मिलेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा था ये देखिए कटोरी में चिपक गया ना, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अभी इसी में वो स्टफिंग भरनी है। तो जो रोटी मैंने बना के ले लिया चावल का ना, इसको इस तरीके से हाथ के बीच में से पकड़ेंगे और इसको स्टफिंग में इसी में से भर दे रही हूँ। ये देखिए। और इसको हमें ऐसे प्रेस करते हुए, जो स्टफ़ है ना, इसको ऐसे प्रेस करते हुए अंदर के साइड, ये देखिए ऐसे हमें घुमा देना है। और जो ये दोनों तरफ के आटा है ना, उसको हमें दाल में ऐसे चिपका देना है हल्का सा। ये देखिए कितना शानदार बन के तैयार हो गया फरा। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो फरे बना के इसी तरीके से स्टेनर में रखती जा रही हूँ। बना लूँ, उसके बाद इसको मैं स्टीम करूँगी। तो 2-3 तो मैंने बना लिया है। एक जैसे कचौरी वगैरह या गुजिया के लिए हम बड़ा सा बेल लेते हैं चकले भर कर ना, उसी तरीके की इसको बेलूँगी। तो इसमें वही राइस फ्लोर डस्ट कर करके इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने राइस फ्लोर डस्ट कर लिया है। अब जितना बड़ा हम बेल सकते हैं, ऐसे चकला को घुमा के हम इसको ऐसे बेल लेंगे। नीचे भी मैंने डस्ट किया है, इसलिए चिपकने का कोई चांस नहीं है। लेकिन राइस फ्लोर है ना, राइस का बना हुआ है, तो ये फटने के चांस हैं, इसलिए जो है इसको उठाऊंगी नहीं, बस ऐसे इसको हम बेल लेते हैं। वही कटोरी जो लिया है ना, उसी कटोरी से मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो एक ही साइज़ का बनेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बेलने में ये 4 पीस निकला है, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। और इधर जो मैंने स्टफिंग बना रखी है ना, उसको इसी में ऐसे फिल कर देंगे। ये देखिए स्टफिंग रख के अंगूठे से ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से दबा देंगे। देख रहे हैं ना कितना सुंदर बन गया, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगा। इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतने ढेर सारे मैंने बना लिए। इसी तरीके का बाकी बचा हुआ बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है स्टीम होने के लिए। पानी अच्छे तरीके से उबल रहा है। इसी में जो मैंने ये ट्रे तैयार कर लिया है ना, ये ट्रे इसी में रख देती हूँ। आप चाहिए स्टीमर में रख दो, कढ़ाई में रख दो, कैसे भी रख दो, क्योंकि इसको हमें स्टीम करना है। और वापस से इसको ऐसे कवर कर देती हूँ। इसको 12 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट हमें स्टीम होने देना है। पानी हमारा उबल चुका है, इसलिए गैस को मीडियम पे रखूँगी और इसी तरीके से इसको मैं 12 से 15 मिनट स्टीम होने देती हूँ। 15 मिनट हो गया स्टीम होते हुए, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। इसको मैं हाथ से ऐसे टच कर रही हूँ ना, तो ये ड्राई सा हो गया है। जैसे स्टीम होने के बाद इडली वगैरह हो जाता है ना, चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी टच करूँ ना तो ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि अच्छे तरीके से ये पक चुका है। तो अभी गैस को बंद कर देती हूँ और ये ट्रे निकाल के साइड में रख लेती हूँ ठंडा होने के लिए। ये पीठा को ऐसे मैं 10 मिनट ठंडा होने देती हूँ। आप चाहिए तो ऐसे चटनी के साथ खा सकते हो, लेकिन इसमें मैं एक तड़का लगाऊंगी। तो अभी ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। 10 मिनट ऐसे मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। ये सारे पीठा मैंने निकाल लिए हैं, या फरा बोलिए पीठा बोलिए, सारे मैंने प्लेट में अलग से निकाल लिए हैं ट्रे में से। और ये बहुत ही शानदार बना है फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई भी चिपचिपापन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। ये तो बन के तैयार हो गया। आप चाहिए तो ऐसे चटनी सॉस के साथ खाइए, खिलाइए, या फिर एक तड़का लगा लेते हैं। तो एक पीठा में मैं इस तरीके से 3 पीस कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ 3 पीस करके। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना शानदार तरीके से कट भी रहा है, कोई चिपचिपाहट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो एक में 3-3 पीस ऐसे बना के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। कुछ को फ्राई कर लूँगी, कुछ ऐसे ही रहने दूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया। पैन में मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून सरसों दाना डाल रही हूँ, 1 टीस्पून वाइट वाला तिल डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सौंधा सौंधा सा। एक लाल वाली मिर्ची है, इसे छोटे छोटे टुकड़े में डाल दिया है। तिल को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़े से घर के बने हुए चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ।
और जो मैंने फरे काट लिए ना, ये फरे इसी में डाल देते हैं। बस आप चाहिए तो गैस बंद कर दीजिए। अभी इसको इसी में सेक लेंगे। तो इसको हमें पकाना तो है नहीं, सिर्फ तड़का ही देना था, तो इसलिए गैस मैंने बंद कर दिया है। और जो ये तड़का है ना, ये उलट पलट के इसी में ऐसे सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, एक बार बना के देखिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा, बड़े हों चाहे बच्चे। बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी है। और थोड़ा नाश्ता, डिफरेंट नाश्ता हो जाएगा ना। या फिर इसको आप ऐसे बना के रखें तो कभी भी इसको फ्रिज में रख के तो आप हफ्ते भर वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसको बना के ऐसे रख दिए ना तो कभी भी आप खा सकते हैं। रास्ते में अगर ले जाना है तो फ्राई करके, चाहे बिना फ्राई किए ही ले जाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। बस अभी खाने के लिए मैं सर्व कर देती हूँ। मेरे से तो रहा नहीं जाएगा फ्रेंड्स, मैं तो फटाफट खाने वाली हूँ। आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।